अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड गुलासिम। तो आज पहली दफ़ा मैं आपसे इस लॉकडाउन के बाद मुखातिब हो रहा हूँ सर। तो मैं चाहूँगा कि हमने इस लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा कि कुछ काम हमसे छूट गए, कुछ काम क्या बल्कि लगभग सारे काम हमसे छूट गए। वाहिद एक काम हमें रहा जो किसी से नहीं छूटा, जो हमने हर हाल में किया। वो क्या काम था सर? वो ये काम था कि हमने खाना खाना नहीं छोड़ा। तो मुझे लग रहा है कि आप इस बात से पूरे वाकिफ़ हैं कि हमने जो भी काम करते थे हम उससे हम बिला शक दूर रहे, लेकिन एक काम है वो है खाना खाना, ये हमने नहीं छोड़ा। और खाना खाने की आइटमें जो वो हमने दुकानों से ही खरीदी अपने हिसाब से, जो भी हमें, लेकिन न हमने पैसा इस माहौल में कमाया, न हम अपनी नौकरियां कर पाए, न हम मजदूरी कर पाए। हर एक का काम जो है वो छूट गया, यानी कि इनकम हर तरफ से बंद हो गई। इनकम हर तरफ से बंद हो गई, लेकिन जो हमारे खर्चे हैं वो बंद नहीं हुए। क्या तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, वो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं जिसको हम कहते हैं RCM, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो RCM और बाजार में क्या फर्क है? RCM और बाजार में क्या फर्क है? क्योंकि ये काम हम करते हैं, जो काम मैंने आपको बोला कि हम करते हैं। क्या काम करते हैं? पहले हम सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात करें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1, सर तेल हम खाते हैं, खाया। नंबर 2, साल्ट हमने खाया। नंबर 3, हल्दी जो हमारे घर की जरूरत है। क्या सर इन 3 चीजों में कोई भी चीज ऐसी है कि जो हमारे घर की जरूरत नहीं है, या जिसके बगैर हमारा घर चल सकता, हमारा सिस्टम चल सकता है? नहीं चल सकता है। यानी कि ये चीज हम बाजार से इन दिनों में लाए। तो सबसे पहले हम तेल की बात करें। तेल मार्केट से अगर हम खरीदते हैं, आज की डेट का रेट है 120 रुपये, 140 रुपये, यहाँ के 170 भी प्लस। ये मार्केट के तेल हैं। नमक मार्केट में इस वक्त 20 रुपये भी है, 30 भी है और 35 भी है। इसी तरह सर हल्दी मार्केट में 250 की भी है, 300 की भी है और 350 प्लस भी है। अब देखा जाए सर, ये मार्केट के रेट हैं। मार्केट में क्या होता है कि अगर आप दुकानदार से 120 रुपये वाला तेल खरीदते हैं तो दुकानदार ज़्यादा इसको बेचने में ज़्यादा खुश होता है। क्यों होता है? क्योंकि 120 रुपये वाला तेल हमें सस्ता लगता है, लेकिन 120 वाले तेल में दुकानदार जो कमाता है कम से कम 40 से 50 रुपये कमाता है। लेकिन वहीं अगर हम उससे 140 रुपये वाला तेल मांगते हैं, वहां वो 15 से 20 रुपये कमाता है। वहीं अगर हम उससे 170 रुपये वाला तेल मांगते हैं, 2 से 5 रुपये वो कमा पाता है पर लीटर। इसलिए आप देखा जाए तो दुकानदार ज्यादा से ज्यादा जोर किस चीज में बेचने के लिए करता है? 120 वाला तेल, सस्ते वाला। तो यहां से क्या होता है सर, ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश होती है। तो उसके बाद देखा जाए तो ये आता है सर सबसे लो टायर, ये आ गया मीडियम, ये हो गया हाई। तो देखा जाए यहां हमें क्या होता है, यहां इसका ज्यादा जोर, हर बंदा इस पे ज्यादा जोर करता है, यानी कि हर एक बंदे को सस्ता चाहिए, लेकिन पूरे सारे लोग इसमें नहीं आते। पहला बंदा, इसमें 2 किस्म के लोग आते हैं। एक वो बंदा आता है जो बेसिकली गरीब होता है, जो दिन में 100 से 200 रुपये कमाता है, लेकिन उसका खर्चा है 400 से 500। उसकी मजबूरी बनती है कि सस्ती आइटम खरीदना। लेकिन इसमें एक और बंदा आता है जिसके पास पैसा तो होता है, लेकिन जहन से वो क्या होता है, लालची कमीना होता है। वो पैसा बचाना चाहता है, तो इसलिए वो इसमें ज्यादा जोर। ये होता है सबसे हाई क्लास। इसमें भी 2 किस्म के लोग आते हैं। पहला वो बंदा आता है जिसके पास पैसा तो है ही है, लेकिन उसकी सोच भी बहुत अच्छी होती है। वो जब भी चीज़ कोई दुकान से खरीदता है वो अच्छी चीज़ चाहता है। लेकिन
इसमें एक और बंदा आता है, वो ये होता है जिसको किसी बीमारी ने जकड़ लिया है, जो किसी बीमारी का शिकार बना होता है। उसको डॉक्टर की सलाह होती है कि तू चीज़ अच्छी खाएगा तो तू तंदुरुस्त रहेगा, अगर तू चीज़ अच्छी नहीं खाएगा तो तू बीमार भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है सर, ये लोग तो, लेकिन ये आता है मीडियम में, इसमें ये भी आता है और ये भी आता है, यानी कि आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, सब हम सब लोग क्या करते हैं, हम मीडियम में आते हैं। इसलिए हम इसी के बारे में बात करें। जिस वक्त यही सामान हम मार्केट से खरीदते हैं तो इसकी कीमत हम ज़रा देख लें क्या बनती है। जिस वक्त हम इसको खरीदते हैं इसकी कीमत जो बनती है, ये इसकी कीमत बनती है सर, जिस वक्त हम दुकानदार, अब दुकानदार हमारा परमानेंट दुकानदार है, चाहे उधार वाला है या कि खाते वाला, कुछ भी है, लेकिन हम इससे जब खरीदते हैं, हो सकता है दुकानदार हमारा भाई जैसा हो तो 450 रुपये हमसे ले ले, या हो सकता है दुकानदार हमारे खाते वाला हो तो 460 की जगह 470 रुपये अकाउंट में लिख सकता है, खाते में लिख सकता है। लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ये ज़रूरत है, चाहे ये कीमत दें, ये कीमत दें, ये कीमत दें, लेना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम, ये हमारे घर की ज़रूरत है। लेकिन अब बात करें कि हमें ये सामान लेना तो है, अगर यही सामान हम आरसीएम से लें तो हमें फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे पहले तेल की बात करें सर, इस तेल की मार्केट के लिहाज से कीमत जो है 175 है, जो मार्केट के लिहाज से, क्वालिटी के हिसाब से इस तेल से भी अच्छा है। लेकिन जब हम इसको कार्ड के रजिस्ट्रेशन के ज़रिए से खरीदते हैं, यही तेल हमें 142 का पड़ता है, और उस तेल में से 142 में से भी हमें कम से कम 7 रुपये अकाउंट में रिटर्न भी आ जाता है। इसी तरह नमक हमारे पास जो है सर, इस क्वालिटी में है, जो मार्केट में 35 रुपये का मिलता है, हमारे पास वही 22 का मिलता है, और 22 की जगह जब हम खरीदते हैं हमें यही 16 का मिलता है, और उसमें भी कम से कम 1 रुपये हमारे अकाउंट में रिटर्न आता है। इसी तरह हल्दी की बात करें सर, अगर हल्दी देखी जाए तो हल्दी 350 की मार्केट में मिलती है, वही हल्दी हमारे पास कम से कम 280 की मिलती है। लेकिन अगर हम कार्ड से लेते हैं वही हमें 240 की मिलती है, और उसमें भी कम से कम 15 रुपये हमारे अकाउंट में रिटर्न होते हैं। अब देखा जाए सर, यहाँ हम लेते हैं मीडियम क्लास का सामान, यहाँ हाई क्लास के मुकाबले हम सामान जब लेते हैं, बल्कि इससे भी अच्छा लेते हैं, तो उसकी कीमत जो हम अदा करते हैं, तो देखा जाए सर हम उसकी कीमत अदा क्या करते हैं। जहाँ हम मीडियम क्लास का सामान 450 का खरीदते हैं, यहाँ हम हाई क्लास का सामान 300-400 से भी कम खरीदते हैं। तो उसमें भी हम जो कीमत अदा करते हैं, तो उसमें भी कम से कम हमारे अकाउंट में जो पैसा रिटर्न होता है, कम से कम 23-24 रुपये हमारे अकाउंट में और रिटर्न होता है। तो देखा जाए जो सामान हम 398 का खरीदते हैं, वही 375 का ही हमें पड़ता है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह, क्या हमें ये सामान इतने का ही पड़ता है क्या हमारे घर के सामान जो है वो इतना ही ज़रूरत है? नहीं, बल्कि हमारे घर की ज़रूरत है, अगर छोटी सी फैमिली भी हो, हमारे घर का खर्चा जो है कम से कम 5000 है। यानी कि हम इस दुकानदार से पर महीने 5000 का सामान खरीदते ही खरीदते हैं, चाहे नगद खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं, किसी भी तरीके से खरीदते, मतलब खरीदते हैं। अगर खरीदते हैं तो इसका मतलब अगर साल का हिसाब हम बनाएं, पूरे साल में हम 60,000 का सामान इससे खरीदते हैं। और आज की डेट में पिछले 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, बंद चल रहा था, अभी भी पता नहीं कब तक ये सिस्टम चलेगा। तो अगर देखा जाए उसी दुकानदार से हम अगर आज की डेट में रिक्वेस्ट करें कि हम पिछले 10 साल से 5 साल से आपसे हर महीने 5-5, 6-6 हज़ार का सामान खरीदते हैं, और आज की डेट में हम अगर हिसाब करें उसके साथ, सर आप उस दुकानदार को इतना अगर बोलेंगे कि सर इस बार आप कम से कम 3000 का राशन हमारे घर में फ्री का भेज दीजिए, तो मुझे यकीन है कि सर आपका जवाब जो होगा वो नो होगा। नहीं, ऐसा कोई दुकानदार नहीं होगा। अगर उस दुकानदार की जगह मैं भी होगा, मैं भी ऐसा नहीं कर सकता हूं कि मैं, आप मेरे परमानेंट कस्टमर हो, कि मैं आपको 1 महीने का राशन यानी 50% फ्री दे दूं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए सर, इसी सिस्टम को हम यहाँ लाएं कि आप इस दुकान की जगह इस दुकान से अगर हम सामान खरीदते हैं, तो इधर हम यहाँ से हमें क्या फ़ायदा होता है? तो यहाँ से हमें क्या फ़ायदा होता है, जिस वक्त सर हम यहाँ से 5000 का सामान पैक करेंगे, उस सामान का बिल जो बनेगा कम से कम 4500 रुपये ही बनेगा।
और उसमें भी हमें एक मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज पे हमें बिजनेस वॉल्यूम का एक मैसेज आएगा। बिजनेस वॉल्यूम मान के चले हमारा जो भी 2000 प्लस जो भी मैसेज हमें आता है, इसका मतलब अगर हम परसेंटेज के हिसाब से 10% से लेकर 32% हमारा जो रिटर्न आना है, जिस लेवल में हम होते हैं, मान के चले हम आज ही इस सिस्टम में आए हैं, इसका मतलब हम 10% में आते हैं, तो इसका मतलब हमें ये भी पता चल जाएगा कि 200 रुपये हमारे अकाउंट में और वापस आ जाएगा। इसका मतलब 500 यहाँ बचते हैं, 200 यहाँ बचते हैं, तो महीने का हमारा 700 रुपये बच जाता है। तो देखा जाए अगर पूरे साल हम यहाँ से सामान खरीदते हैं तो 1284 होता है सर, 8400 रुपये हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है। इसका मतलब कम से कम 2 महीने का राशन फ्री। तो यहाँ अब सवाल पैदा ये होता है सर, अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये दुकानदार हमारा सदियों का चलता आया है, सालों साल चलता है, इसके पास अगर ऑप्शन नहीं है, इसके पास ऑप्शन है, तो क्यों है? तो अगर आपको क्यों का जवाब जानना है, अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को इतना देख लें कि अच्छे तरीके से देख लें, समझ आ जाए तो अच्छी बात, नहीं समझे फिर मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर सर ये है 95 96 66 33 04। तो ये सिस्टम में आपको आगे बता सकता हूं। तो इस सिस्टम में आपको क्या मिलेगा कि सबसे पहले आपको ये जो दुकानदार आपका है, ये दुकानदार आपके मरने के बाद भी, मैं एक ज़रूरी बात आपको बताऊंगा, मरने के बाद भी आपका कफन खरीद बेचकर भी आपसे पैसा कमा सकता है और कमाता है। लेकिन अगर बकाया हो तो आपके घर वालों से वसूल कर सकता है। लेकिन ये दुकान अगर आपकी 5 साल की रह गई, ये आपकी फैमिली को पालने का वादा करता है, गारंटी के साथ आपकी फैमिली को पाल सकता है। तो इसलिए अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो आप नीचे शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा अनपढ़ भी हूँ, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आ जाए तो मुझे शेयर ज़रूर करेगा आगे। थैंक यू।